तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और जो एग्जामपुर के जो नोट्स हैं उनका जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है, तो आप लोगों को जो मैंने कल पढ़ाया था करंट अफेयर का, उसके आगे के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताती हूँ। और आप लोग अच्छे से बने रहिएगा और देखते रहिएगा, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे ये क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो सर अभी तो बता रहे हैं और यूट्यूब पे फ्री में दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बाद में आपको ये बंद कर दिए जाएंगे 19 तारीख के बाद। और मैं आप लोगों को बराबर ये कंटेंट देती रहूँगी और आप लोग पढ़ते रहिएगा। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट दूंगी ताकि आप लोग बोर ना हो और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहें। तो समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये इससे जो 3 पहले क्वेश्चन किए थे वो अगले वीडियो में है, जिसने नहीं देखा हो वो देख ले जाके। किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 नामक अभ्यास शुरू किया है? किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 नामक अभ्यास शुरू किया है? किसने किया है जस्टिस मिशन? चीन ने किया है जस्टिस मिशन 2025 नामक अभ्यास शुरू किया है चीन ने। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। फिर चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? एससीओ का हेडक्वार्टर चीन में। उसके बाद चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। रेनमिनबी। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 ईस्वी में किया था, और कब्जा कब किया था? 1 साल बाद 1951 ईस्वी में। भारत और चीन में पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। तिब्बत से दलाई लामा भारत कब आए थे? तिब्बत से दलाई लामा भारत कब आए थे? 31 मार्च 1959 ईस्वी को। 31 मार्च 1959 ईस्वी को तिब्बत से दलाई लामा भारत आए थे। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित एनबीएफसी ने लगभग कितने ऋण स्वीकृत किए हैं? भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित एनबीएफसी ने लगभग कितने ऋण स्वीकृत किए हैं? कितने किए हैं? 4300 करोड़ स्वीकृत किए हैं समुद्री क्षेत्र की केंद्रीय एनबीएफसी में। ये क्या होती है एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। और इसका गठन कब हुआ है? जून 2025 में किया गया है। कहाँ पे किया? सागरमाला में। उसके बाद में राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? लोथल, गुजरात में स्थित है। अच्छे से याद कीजिए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? लोथल, गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय मेटेरियल दिवस ओ सॉरी राष्ट्रीय मेरीटाइल दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय मेरीटाइल दिवस 5 अप्रैल को, और राष्ट्रीय महासागर दिवस 8 जून को। राष्ट्रीय मेरीटाइल दिवस 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय मेरीटाइल दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लोथल, गुजरात में स्थित है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन आ जाइए। लैंड स्टेक और राजस्व शब्दों की शब्दावली का शुभारंभ किसने किया है? किसने किया है? चंद्रशेखर पेम्मासानी ने किया है। लैंड स्टेक और राजस्व शब्दों की शब्दावली का शुभारंभ किसने किया है? चंद्रशेखर पेम्मासानी ने। ग्राम पंचायत के अनुच्छेद में देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? कौन से अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन। राष्ट्रीय पंचायत राज संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पंचायत राज संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में।
और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से कौन सी मुद्रा अपनाई है? बुल्गारिया ने यूरो अपनाई है। यूरो अपनाई है बुल्गारिया ने। ये यूरोपियन देश है। कौन सा देश है? बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। इसकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। 1 जनवरी 1999 में स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यूरो जोन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1999 ईस्वी में। 1 जनवरी 1999 ईस्वी में यूरो जोन की स्थापना हुई थी। 11वां सदस्य कौन सा बना है? बुल्गारिया बना है। कब बना है? 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को यूरो जोन का 11वां सदस्य बना है। तो इसमें कितने टोटल सदस्य देश हैं? 21 सदस्य देश हैं। 21वां सदस्य देश बुल्गारिया बना है। 21वां। एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइल का एक साथ सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? कहाँ से किया है? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 9 आना चाहिए। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल होने वाले भारतीय सेना के पशु दस्ते का नेतृत्व कौन करेंगे? कौन करेंगे? कैप्टन हर्षिता करेंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 की परेड के मुख्य अतिथि कौन है? 2026 की परेड के मुख्य अतिथि हैं उर्सुला बेन डेर लेयर। उर्सुला बेन डेर लेयन। उर्सुला बेन डेर लेयन 2026 के मुख्य अतिथि बन के आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2017 को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की? 1 जनवरी 2017 ईस्वी को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो शुरू की गई उसको कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें क्या है? इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, पहली अगर संतान होती है किसी को तो उसमें 5,000 और प्लस जननी सुरक्षा के लिए 1,000 रुपया, टोटल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर दूसरी संतान लड़की होती है तभी भी 6,000 दिए जाएंगे। अगर लड़का होता है तो फिर नहीं मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। इसमें एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? चैंपियनशिप खो खो में एक टीम में खिलाड़ी 12 होते हैं। जब मैदान में जाते हैं तब एक टीम में खिलाड़ी ओनली 9 होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख अधिकारी कौन बनी है? भारतीय वायुसेना की उप प्रमुख अधिकारी कौन बनी है? नागेश कपूर है, वो उप प्रमुख अधिकारी बनी है भारतीय वायुसेना की। CDS के अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान है। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष कौन है? प्रमुख हैं वो है अनिल चौहान। थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश त्रिपाठी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 शिखरों को फतेह करने वाली दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन है जो सबसे कम उम्र की है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रोवाल्ड एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? JK बजाज थे। JK बजाज थे। भारत में पहली 3D कॉम्प्लेक्स एंजियोग्राफी के साथ कहाँ की गई थी? एंजियोग्राफी
नई दिल्ली में की गई थी एंजियोग्राफी। आगे की चीज़ें ये सारा एग्जाम्पल का कंटेंट है आप लोगों को। सुबह के अभी 9 बज रही है और मैंने रात में 10:30 बजे भी एक अपलोड किया था, तो आप लोग बने रहिएगा। ये नहीं सोचिएगा ये काम नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल का पूरा सिलेबस है और मैंने एक एक प्रिंट करा के रखा है, और जिसे प्रिंट भी चाहिए होगा तो वो बता दे आगे चल के। मैं सारे नोट्स ऐसे प्रिंट निकलवा के सारे करंट अफेयर और एक बुक बना के मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, और आप लोग बने रहिएगा और मुझसे प्यार कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और मेरा बस इतना है कि मैं याद करती रहूँगी और एग्जामपुर सर का प्रचार होता रहेगा। और हालांकि वो तो बहुत बड़े वैसे भी हैं, अच्छी पढ़ाई अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ मेरा रिवीजन होता रहेगा, प्रचार होता रहेगा और आप लोगों तक कुछ चीज़ें पहुँचती रहेंगी जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।